नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं च नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नष्टकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुर्वे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुधपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवै गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। परम पूज्य गुरुदेव महाराज की जय। निताई निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। आप सभी का स्वागत है। आप हरे सभी का कृष्ण माता जी, न प्रणाम। तो कब भेजा था तुमने? प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। कैसे हैं आप? बाबा कैसे हैं अभी? बढ़िया। ठीक है माता जी, अपने जय श्री कृष्ण वाला भूल गए माता ये जी तुम्हारा आज। जो व्हाट्सअप चल रहा है लास्ट में 37 नंबर है ना, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद भूल गए माता जी आज। तो इसमें दोबारा पढ़ा ही नहीं है। बोला था नंबर प्रभुपद कोई प्रणाम भेजे नहीं से तुमने, फिर पहले से बोला। भेजो। हरे कृष्णा माता जी, नहीं नहीं, दंडवत प्रणाम। नहीं। हरे कृष्ण। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे। वो कह रहे हैं माता जी। माता जी ठीक है, आज उनको लेके गए थे डॉक्टर के वहां पिताजी को आज दिखाने के लिए। बढ़िया। बहुत अच्छा, अच्छे से ध्यान रखिए प्रभु जी भेजो। और अपना भी ध्यान हाँ, रखिए। मतलब अपने ध्यान तो रखते हैं, इसीलिए तो आजकल क्लास में नहीं जा रहे। मॉर्निंग क्लास हो गई सुबह। वो करते हाँ ना माता जी, क्या नाम उनका, वो प्रभु जी हैं अपने, माता चतुरी। जी जी। तो उनकी सुबह क्लास होती मॉर्निंग में, तो नहीं जा रहे हैं क्योंकि इधर थोड़ा रात में 12 एक सोते हैं, सुबह 4 बजे उड़ जाते हैं। तो फिर नींद नहीं पूरी हो रही, बहुत परेशान हो रहे हैं इस समय ज्यादा ही। पता नहीं, हमने देखा ही नहीं। अपना ध्यान रखिए बस, है ना। वो से बाबा और ये आप दोनों हेयरिंग जरूर लगी होती है ना। से ज्यादा। तो ठीक यही है। माता जी से लग रहा है, थोड़ा किनारे कर दिया है क्लास को। मैं जब करूँ वो जरूरी है बस। बिल्कुल, हरि नाम से बढ़कर कुछ भी नहीं है, केवल हरि नाम, है ना। लेकिन माता जी बोलते हैं कि हरिनाम से ज्यादा महत्वता है उसकी भक्तों को अच्छा की है। ऐसा तो क्या नहीं है? है? और मिर्जापुर कब आ रहे हो? हरिनाम से ज्यादा महत्वता जो है भागवतम को अच्छा की है, श्रीमद् भागवतम को अच्छा की है। बिल्कुल नहीं, किसने उसको ऐसा भेज कहा देना है? तुम। वही माता साहब वही बोलते हैं कि जय भागवतम का अच्छा जरूर करें। देखिए, वो जो कह रहे हैं वो तो बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रभु जी, लेकिन इस कलयुग में देखिए, चार युग में चार चीज की महत्वता है। भगवान ने जी कहा है, देखिए आप और मैं पढ़े लिखे हैं तो भगवतम पढ़ सकते हैं, भगवत गीता पढ़ सकते हैं ना। जी जी। लेकिन आप और हम में से अगर मान लीजिए मैं अनपढ़ हूं, मैं नहीं पढ़ सकती हूँ, मेरे लिए काला अक्षर तो बिल्कुल काले अंक के समान है, इंक के समान है, तो फिर क्या करूंगी मैं। लेकिन मुझे आप दो बार तीन बार बोलेंगे तो मैं हरे कृष्ण महामंत्र याद कर लूंगी, एक हफ्ते में याद कर लूंगी। और मैं इसी हरे कृष्ण महामंत्र के सहारे भगवान के धाम पहुंच जाऊंगी।
ये आपकी कृपा होगी, क्योंकि मेरे को हरि नाम देने वाले आप हैं। ठीक है। इसी पर एक बड़ी सुंदर हमने कथा भी पहले भी सुन रखी हुई है कि एक मोची थे और एक नारद थे। नारद जी को लेकिन भरोसा नहीं था कि उस सुई की 6 से हाथे निकल सकता है, लेकिन भगवान की इस महत्ता पर उस मोची को भरोसा था। और जब ये प्रश्न पूछा नारद जी ने, तो उसने कह दिया मोची ने कि हाँ बिल्कुल, इस सुई की छेद से हाथी निकल जाएगा। तो भगवान ने कहा यही गोलोक धाम का ब्राह्मण नहीं जाने वाला। क्यों? कि ब्राह्मण को अपनी पूजा भक्ति साधना स्तुति पर भरोसा था, और मोची को भगवान की इस महत्ता पर भरोसा था, इस भव सागर की जो उन्होंने जीव जगत में दिया है। तो भगवत धाम ब्राह्मण नहीं गया, भगवत धाम गया वो मोची। मॉडल है दक्षिण भारत में जब चैतन्य महाप्रभु गए, तो वहां पर जो एक भक्त थे जिनको नहीं आता, गुरु ने कहा कि मुझे भगवत गीता पढ़नी है। उनको भगवत गीता पढ़ने नहीं आती थी। उन्होंने भगवत गीता हाथ में ली, तो पहले ही पेज को देख करके वे इतने भावहीन हो गए कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की लात खा रहे हैं। और उन्होंने जीवन का सार यही समझ लिया, उनको इस 700 श्लोक को पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मैं 18,000 श्लोक क्यों याद करूं? मेरे को तो मुझे जब से तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं उनको कि आपने इस बुक से क्या समझा, ने जाना। तो उन्होंने कहा मैंने केवल और केवल ये देखा कि भगवान इतने कृपालु दयालु हैं कि उन्होंने एक भक्त की लात को खा करके भी उसको सब कुछ दे दिया। तो बस यही महत्ता है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसलिए कहा है कलयुग में नाम धारा, सुमिर सुमिर उतरे भव पारा। आप यदि इस कलयुग में हरि नाम को अपने जीवन में पढ़ेंगे, आप जीवन में सब कुछ पालेंगे, जो आपको तो करने छोड़ की दीजिए, जरूरत नहीं है। बहुत डेलिकेट है ना। हरे नाम हरे हरे नाम एव केवलम, कलेव नास्ते ना गति अन्यथा। हमारी अन्य कोई गति है ही नहीं हरि नाम के अलावा, कोई गति नहीं हो सकती। इस कलयुग में एक ही नाम है जो हमको इस भव सागर, इस कलयुग से बाहर निकाल सकता है, और कोई चारा नहीं है। आप भगवत गीता मत पढ़िए, भागवतम मत पढ़िए, वेदांत मत पढ़िए, उपनिषद मत पढ़िए, कुछ मत करिए, नथिंग, कुछ करने की आपको जरूरत नहीं है। लेकिन भागवतम को समझने से पहले, भागवतम के गुण रहस्य को समझने से पहले, आपको श्रीमद् भगवत गीता के गुण रहस्यों को समझना पड़ेगा। जो भक्तों ने एक बार भी अपने जीवन काल में भगवत गीता नहीं पढ़ी है पूर्ण रूपेण 700 श्लोकों को, उनको कभी श्रीमद् भागवतम की क्लास में प्रवेश नहीं करना चाहिए। आप उसके सार को नहीं समझ सकते। इसलिए कहा गया ना 18 बार पढ़ो तब जाकर के भगवत गीता समझ में आती है। और हमारे पूरे जीवन काल में हम 10 साल जीने वाले हैं, 10 दिन जीने वाले हैं, हमें कोई भरोसा नहीं है। इसके लिए हरि का नाम ही एक सहारा है। आप कुछ मत करिए, बस भगवान का नाम लीजिए, आप पा जाएंगे। कोटि कोटि धन्यवाद बाकी माता कोई जी, कोटि श्रेष्ठ कोटि वैष्णव धन्यवाद। कहते हैं तो ये उनकी वाणी है, उसके लिए तो मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ। लेकिन जो परम पूज्य गुरु महाराज ने दिया है, जो प्रभुपाद ने दिया है, प्रभुपाद के प्रभु बहुत प्रिय शिष्य थे। भारतवर्ष में नई नई टेम्पल ओपनिंग हो रही थी, टेम्पल ओपनिंग के समय बहुत सारे कंस्ट्रक्शंस होते हैं, और ये सारा कुछ चल रहा था। उसी समय में वो भक्त केवल सेवा करते थे, केवल सेवा, गड्ढा खोदना मट्टी निकालना, गड्ढा खोदना मट्टी निकालना, उनका और कोई काम नहीं था। उन्होंने कोई और सेवा हाथ में नहीं ली, कोई सेवा हाथ में नहीं ली। और वो प्रभुपाद की क्लास के समय भी आकर के सो जाते थे। यही स्वभाव हमारे इस जैनंद प्रभु का भी था, जो प्रभुपाद डिसाइबल थे। उनके पास दिन भर में 24 घंटे में सोने के लिए मात्र 2 घंटे होते थे। प्रभुपाद ने कहा इस भगवतम क्लास में इसको सोने के लिए मिलता है, इसलिए कोई इसको डिस्टर्ब नहीं करेगा। रात भर काम करता है, यहाँ के सेवा करता है, भक्तों की सेवा करता है, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं, ये ऐसे गोलक धाम जाएगा, और ये नहीं गया तो मैं इसको हाथ पकड़ के ले जाऊंगा। अरे जब प्रभुपाद ने कह दिया तो क्या टेंशन करना है ना। चलिए आइए कक्षा में प्रवेश करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कोटि कोटि धन्यवाद माता जी, कोटि धन्यवाद। हरे कृष्ण माता जी। हरे हरे कृष्णा कृष्ण माता जी। पुष्पमया, हरे कृष्णा पुष्पमया, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। आप सभी के पास पीडीएफ मिल गया है सभी को? जी माता जी। मिल गया है ना, ठीक है। सब हैंडल्स करिएगा, वन बाय वन सभी पढ़िएगा जिनके भी पास में। हाँ, तो आज दूसरा वैष्णव सदाचार का दूसरा भाग शुरू करेंगे, अन्य नियम। कल तक की कड़ी में हम सभी ने जानने का प्रयास किया कि दैनिक जीवनचर्या में मंदिर के नियम क्या है, महाप्रसाद निर्माल्य के नियम क्या है, महाप्रसाद स्वीकार करने के क्या नियम है, वैष्णव के प्रति कैसा व्यवहार आचरण हमारा होना चाहिए।
देखिए, ये वैष्णव सदाचार ऐसी कोई जादुई किताब नहीं है। कोई जादुई किताब नहीं है जिसको आप पढ़ेंगे और सीख जाएंगे। ये आचरण में समाहित करने वाली चीज है। ये रोज रोज पढ़ने से, स्वभाव में लाने से ही बदलाव आएगा। आज पढ़ के कल भूल जाएंगे, जरूरी नहीं है कि हमको कल आएगा या नहीं आएगा, कोई जरूरी नहीं है। तो हमको क्या करना पड़ेगा? प्रयास करना है, रोज अपने जीवन में अपनाना है, रोज अपने जीवन में इसको उतारना है, तब हमारे जीवन में सदाचार प्रवेश कर पाएगा। आज है भाग 2, अन्य नियम। पहला है पवित्र वस्तुओं का प्रयोग। चलिए पढ़िए, कहाँ से शुरू करें? हाँ पढ़िए मतन माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। पवित्र वस्तुओं का प्रयोग। पहला, आध्यात्मिक पुस्तकें, जप माला, करताल इत्यादि वस्तु भूमि पर अथवा अस्वच्छ स्थानों पर रखें। पूजनीय वस्तुओं के समान ही इन वस्तुओं का भी आदर करें। दूसरा, किसी भी पवित्र वस्तु को पैर से स्पर्श न करें। जो कार्य हाथों से हो सकते हैं उनके लिए व्यर्थ में पैरों का प्रयोग न करें। तीसरा, यदि कोई पवित्र वस्तु भूमि पर पड़ी हो तो उसे तुरंत उठाकर मस्तक से स्पर्श कराएं। चौथा, ग्रंथ, भक्त, प्रसाद, भगवान को अर्पित किए गए पुष्प तथा अन्य पवित्र वस्तुओं को लांघे नहीं। पांचवा, पवित्र वस्तु एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को देते समय उन्हें फेंकना अथवा सरकाना नहीं चाहिए। ऐसे वस्तुओं का लेन देन अत्यंत सावधानी पूर्वक करें। छठवां, जप माला, ग्रंथ एवं गोपी चंदन आदि पवित्र वस्तुएं स्नान घर में न ले जाएं। सातवां, गुरु व भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा को अत्यंत सावधानी पूर्वक एवं आदर के साथ प्रयोग में लाएं। आठवां, हरि नाम चादर के बारे में विशेष रूप से जानकारी देना आवश्यक है। इस वस्त्र पर भगवान का पवित्र नाम छापे जाने के कारण वह भी पवित्र वस्तु बन जाती है, अतः उसका भूमि पर स्पर्श न होने दे। हरि नाम चादर ओढ़ने वाले भक्तों को उसे उतारने के बाद योग स्थान पर ही रखना चाहिए। उसी प्रकार भगवान के चित्र, नाम इत्यादि छापे गए कुर्ते, टी शर्ट की देखभाल भी उपरोक्त पद्धति से ही करें। नौवां, दंडवत करते समय इस बात की सावधानी बरतें कि हाथ में अथवा गले में लटकी जपमाला का भूमि पर स्पर्श न हो। दंडवत करने के पूर्व उसे निकालकर योग स्थान पर रखें। 10वां, वस्त्र, आभूषण, बर्तन इत्यादि अर्चा विग्रह से संबंधित वस्तुओं के उपयोग में भी अत्यंत सावधानी रखें। उदाहरणार्थ, कपड़े एवं बर्तन योग स्थानों पर रखें। कपड़ों को अच्छी तरह से लपेट कर रखें। 11वां, अस्वच्छ स्थल अथवा वस्तुओं पर हाथ का स्पर्श हो जाने के पश्चात विग्रहों की वस्तुओं को स्पर्श करने से पूर्व हाथ धो लें। 12वां, भगवान श्री कृष्ण और उनसे संबंधित वस्तु, इनमें किसी भी प्रकार की भिन्नता नहीं है। उनका अनादर करना भगवान का अनादर करना है। इससे हमारे हृदय में शुद्ध भक्ति का उदय होना असंभव है, क्योंकि इनका उपयोग भगवान श्री कृष्ण की सेवा में होता है। ये वस्तुएं सामान्य न होकर पूजनीय ही है, यह सदैव स्मरण रखना आवश्यक है। अतः उपर्युक्त वर्णित सभी नियम अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ये जो हमने पढ़ा है पवित्र वस्तुओं का प्रयोग, इनमें से आप लोग को क्या समझ में आया, अब ये बताइए। क्या समझा आप लोगों ने, या हम क्या करते हैं और क्या नहीं करना चाहिए? बोलिए रीना माता जी। जी मैया, पवित्र वस्तुओं का प्रयोग मतलब जो भी सामान है जो भगवान की सेवा में अर्पित होता है, जो भगवान की सेवा के लिए लगता है, वो सब पवित्र वस्तु है। उसी को मतलब जो जैसे घंटी हुआ, आसन हुआ, या करताल या आरती, घी, बत्ती, फूल, ये सब जो है माता जी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। और कोई कुछ बताएगा? हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। किसमें? जैसे भगवान जी को हम लोग फूल अर्पित करते हैं या कोई चीज चढ़ाते हैं, तो उनको भी बहुत सावधानी पूर्वक से रखने की जरूरत है। जैसे हम लोग पहले फूल चढ़ाकर इधर उधर रख दिया करते थे, लेकिन अब इसको जानने के बाद ये लगता है कि नहीं, उन्हें
अच्छे से मिट्टी में दबाना चाहिए या जल में प्रवाह करना चाहिए, ये सब चीजें। और माता जी अगर जल प्रवाह नहीं किए, मिट्टी में नहीं दिए, तो क्या उसको हम छत पे ऐसी धूप में सुखाने के लिए छोड़ सकते हैं क्या? हाँ, धूप में सुखा दीजिए, वापस धूप बना लीजिए आप। आजकल जैसे गूगल वगैरह डाल करके उसमें कंडे वंडे मिक्स करके गोबर मिला करके आजकल बन रहे हैं, वो भी आप बना सकते हैं। वो रीयूज होगा ना भगवान की चीजें, कोई परेशानी नहीं है, वो भी कर सकते हैं, है जी। ना? कर सकते हरे हैं। कृष्ण ये माता जी। जितने भी पवित्र वस्तु, हरे कृष्ण मैया। हाँ मैया, मैं मतलब फूल को गमले में डाल देती हूँ, चलेगा ना माता जी? कान्हा जी का। हाँ हाँ, बहुत अच्छा है माता जी, बिल्कुल। वो तो हाँ खा, उसको मतलब हाँ रात को मतलब हटा देती हूँ फूल को, फिर सुबह उसको गमले में डाल देती हूँ। बढ़िया, अच्छा है। ठीक है। हरे कृष्ण ठीक है, माता जी। हरे कृष्ण। ये जितनी भी चीजें इससे संबंधित है यहाँ दी हुई हैं, चटाई, पूजे के सारे सामान, किताब, जपमाला, उत्तरी, ये सब क्या है जो भगवान की सेवा में प्रयोग हो रहा है? ये सब बलराम जी है, यानी नित्यानंद है। अब हम चटाई, खास तौर पर चटाई के साथ ये अपराध करते हैं, आसन के साथ ये अपराध करते हैं। हम पैर से खसका देते हैं, अंगूठे से उसे सरका लेते हैं। अरे आज जल्दी आ गए अपन तो यार। तो आप जब ये कर रहे हो तो आपको अब ये फिर ध्यान सबसे में तो पार रखना का है। मतलब प्रभु जी म्यूट फॉर ऑल कर देंगे। आप जब ये कर रहे हैं तो आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि आपको आज के बाद, अगर नहीं करते थे तो बहुत अच्छी बात है, और अगर करते हैं तो आज के बाद नहीं करना है। आप बलराम जी के प्रति अपराध कर रहे हैं, बलराम जी के प्रति, नित्यानंद प्रभु के प्रति। ये हमारे पहले गुरु हैं भगवान की सेवा में। जितने कुछ भी लग रहा है, इवन ये लैपटॉप भी लग रहा है ना, अभी हम सभी इसी के माध्यम से जुड़े हुए, ये भी है, ये कृष्ण की संपत्ति। पर हम जो ये प्रयोग कर रहे हैं भगवान की सेवा के लिए, ये सब गुरु की कृपा से हमें प्राप्त होता है। तो अगर मैंने इसे हाथ से सरका दिया या किसी को फेंक के दे दिया या मैंने इसको लात से आगे पीछे कर दिया, ये सब अपराध की श्रेणी में है। बहुतों की आदत होती है, हमसे भी यही गलतियां होती है। हम चटाई भी, मतलब पूजा की चटाई नहीं, सामान्य चटाई भी, अगर मैं अपनी बात बताऊं तो बचपन में अगर हम ना छोटे थे, छोटी सी छोटी चीज को अगर लात भी लग जाती थी ना हमारी, तो हमको बिना छड़ी के तो हम लोग सुधरे वाले बच्चे नहीं थे। तो इतनी छड़ी लगी है ना कि वो एक एक चीज याद है कि हमको कैसे पैर से कोई चीज को लात नहीं मारना, और लात लग गया है, हमारा पैर लग गया है, तो हमको क्या करना है? हमको उसको उठाकर सर पर लगाना है, प्रणाम करना है और फिर किनारे करना है। विशेष तौर पर झाड़ू को, कचरे उठाने के सुपली को, आपका अन्य कोई बर्तन है, किसी भी चीज को, सब लक्ष्मी है। तो हमको ये बात ध्यान रखनी है कि हमको क्या करना है। दूसरा, उत्तरी जो घर में प्रभु जी लोग यूज करते हैं, अगर हरि नाम संकीर्तन वाली है तो अलग पानी में धो लीजिए, कपड़ों के साथ मिक्स करके मत धोइए। अगर किसी में हरे कृष्णा या जगन्नाथ जी बने हुए हैं बच्चों ने, या घर में किसी ने टी शर्ट पहनी है, पहन रहे, पहनने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन आप उसे अलग से ले लीजिए, अलग से धो लीजिए और उसके पानी को अलग से दूसरी जगह में डाल दीजिए, कोई परेशानी नहीं है। पर गंदे कपड़ों के साथ नहीं धोइए, भले वो टी शर्ट गंदी है, लेकिन वो क्या है, आपकी जगन्नाथ जी की टी शर्ट है, तो उसका, इसका आप लोग को ध्यान रखना है। साथ ही जपमाला जो आप लोग धोते हैं, जपमाला को भी कपड़ों के साथ नहीं धोना है, अलग से धोना है, इसका ध्यान रखना है। तो इन सब, हरे कृष्ण मैया सादर प्रणाम। तो हमें इस बीच सारी बातों का ध्यान रखना है कि किसी भी प्रकार से हम भगवान की चीजों को या बलराम जी के प्रति, नित्यानंद प्रभु के प्रति कोई भी अपराध नहीं करेंगे। साथ ही यहाँ जो लिखा हुआ है, भगवान श्री कृष्ण और उनसे संबंधित वस्तु, इनमें किसी भी प्रकार की भिन्नता नहीं है, हमें उनका सम्मान करना है। हमारे हृदय में शुद्ध भक्ति का उदय होना असंभव है, क्योंकि इनका प्रयोग भगवान श्री कृष्ण की सेवा में होता है। ये वस्तुएं सामान्य न होकर पूजनीय है, सारी चीजें पूजनीय है। और सदैव स्मरण रखना है कि ये सभी चीजें नियम पूर्वक हम इनका प्रयोग करें। मैया ने बताया हमें निर्माल्य को सही जगह पर डालना है, ना डाल पाए तो हमें इसका प्रयोग कैसे करना है, रिसाइकल कैसे करना है, जप माला को कैसे धोनी है, टी शर्ट्स कैसे धोनी है, उत्तरी माला कैसे धोनी है, जपा का माला को जमीन में नहीं रखना है, किसी भी प्रकार के ग्रंथों को जमीन में डायरेक्टली नहीं रखना है, गोद में लेकर नहीं बैठना है, आपको उसको किसी आसन में रख करके बैठना है, ग्रंथराज को, ये सबको हमको इस बात का ध्यान रखना है, वरना हम किसके प्रति अपराध करेंगे, याद रख लेना।
देखो हरे भाई, कृष्ण माता जी। बिच्छू हरे के कृष्ण कांटे का माता जी। इलाज है भाई, अनंत शेष के कांटे का इलाज नहीं है हरे जी। कृष्ण माता जी। अभी आप कह रही हैं ग्रंथ को गोद में हरे नहीं रखना चाहिए, ग्रंथ को गोद में नहीं रखना चाहिए, अभी आप बोले हैं। तो मैंने देखा हाँ, इधर की लेडीज जेंट्स है वो क्लास लेते हैं ना, तो गीता को गोद में रख के पढ़ाते हैं। तो मैंने ये प्रभु माताचार्य प्रभु जी से कहा, तो कहते हैं हाँ चल जाता। मैंने कहा पैर तो लग रहे हैं ना प्रभु। मैया अब देखिए, मैं किसी श्रेष्ठ वैष्णव के बारे में तो कुछ नहीं कह सकती हूँ। मैं वह कह रही हूँ जो चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी पाद को दिया है, जो श्रीला प्रभुपाद ने हमको बताया है, जो परम पूज्य गुरुदेव ने हमको बताया है। अब इसके अलावा कोई नई फिलोसफी या कोई चीजें अगर किसी अन्य भक्तों ने सीखी होगी तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, उनकी भी बातें स्वीकार के योग्य है। ठीक है, इसलिए माता जी ये मेरे को भी खराब लगा था, आपको विश्वास नहीं होगा, क्योंकि गोद में भी रखा माता जी, तो ऊपर का जी हिस्सा पैर होता कि नहीं होता जी बताइए। नहीं, ठीक है, वो देखिए, मैं यहाँ वैष्णव अपराध के लिए नहीं, मैं उसके लिए नहीं कह सकती। मैं कौन कैसे क्या कर रहा है ये उनकी श्रद्धा है। हमारी श्रद्धा इस बात में है कि हमें प्रभुपाद जो बता रहे हैं हमको वो कार्य करना है। हमारी श्रद्धा गुरु, गुरु महाराज, दादा गुरु और भगवान, बस इतने से संबंधित है, बस। ओके कमल मैया, कौन क्या कर रहा है हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। हमें ये बताया गया कि भैया गोद में नहीं रखना है तो गोद में नहीं रखना है, कोई और रखता है तो वो जाने। हाँ, मैं ये कह रही थी कि देखो, बिच्छू के कांटे का इलाज है भाई, अगर आप लोग इनके साथ अनादर करेंगे ना कमल मैया, कोई भी अनादर करेगा तो अनंत शेष के कांटे का इलाज नहीं है। अनंत शेष समझ लीजिए सहस्त्र विशाल सर वाले है ना, और उनके सर में पृथ्वी कैसी है, राई के दाने जैसी, और हम लोग राई के दाने के कोई पार्टिकल होंगे माइनस में होंगे, और तो सोच लीजिए हमारा क्या होने वाला है। इसलिए आज के बाद चटाई के साथ किसी अन्य सामान के साथ में कोई टेंशन नहीं लेना है, उठा के रखना। अब तक इज्जत देते थे, अब बहुत ज्यादा इज्जत देनी है। अच्छा ये है, ओके, जय 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 भगवान, जय अनंत शेष भगवान, जय। टेंशन नहीं, एकदम एकदम, अभी तो कुछ नहीं करना है, वरना रात में मैं तेरे दुश्मन, फिर गड़बड़ हो जाएगा सब, है ना। इस बात का ध्यान रखना है। आइए अगला चलते हैं, व्यक्तिगत आदतें। ये व्यक्तिगत है, कोई अपने आप पर नहीं लेगा, ठीक है, व्यक्तिगत है, दूसरा का नहीं सोचेंगे। चलिए पढ़िए। मैं पढ़ूं माता जी? प्रीति माता जी ने देखिए क्या भेजा है। हाँ माता जी आप गाना गा रहे थे, अच्छा लग रहा था, मैंने उसको पूरा कर दिया। जय से जय। निकाला यस पढ़िए प्रियंका माता जी। जी। हरे कृष्ण माता जी। व्यक्तिगत आदतें। जो व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन के प्रति गंभीर है उन्हें प्रातः शीघ्र यदि संभव हो तो ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय से 1.5 घंटे पहले उठना चाहिए। उसके पश्चात ठंडे पानी से स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनने चाहिए तथा दिन के कार्यों का शुभारंभ करना चाहिए। निम्नलिखित सभी परिस्थितियों में स्नान करना आवश्यक है। प्रातः उठने के पश्चात 1 घंटे से अधिक समय तक वाम कुची बाएं करवट लेने अथवा नींद लेने के पश्चात, शौच क्रिया करने के पश्चात, अधिक गर्मी या पसीना आने पर, किसी भी कारण से दूषित होने पर व्यक्तिगत स्वच्छता एवं स्वास्थ्य तत्व आरोग्य तत्व का पालन करें। नाखून छोटे छोटे तथा स्वच्छ हो, काटे गए नाखूनों के टुकड़े कूड़ेदान में डालें। श्रील रूप गोस्वामी तो दांतों की स्वच्छता के विषय में भी विस्तार पूर्वक लिखते हैं। मूत्र विसर्जन के पश्चात इंद्रिय एवं हाथ पैर धोने चाहिए। शौच से आने के पश्चात अच्छी तरह साबुन लगाकर हाथ धोना चाहिए। ब्राह्मण दीक्षित भक्त शौच को जाने से पूर्व अपने यज्ञोपवीत को दाएं कान पर लपेटना चाहिए। प्रसाद ग्रहण करना, जप माला पर जप करना, कोई भी वस्तु अर्पण करने तथा किसी भी वस्तु का लेन देन करने तथा इन सभी कार्यों में दाहिने हाथ का प्रयोग करें। प्रतिदिन रात को साधारणतः 6 से 6.5 घंटे सोना चाहिए। अधिक नींद अथवा बिल्कुल कम नींद ये दोनों ही कृष्ण भावना के लिए अनुकूल नहीं है। सोने के लिए भूमि पर अथवा कठोर पृष्ठ भाग का प्रयोग करें। संभव हो तो आरामदायक कोमल एवं मुलायम गद्दों का प्रयोग वर्जित करें। दाहिने करवट में सोना अति उत्तम है। यदि वह संभव न हो तो पीठ के बल सोना चाहिए। पेट के बल सोना निषिद्ध है। साबुन, दंत मंजन, बिजली, पानी यह सब कुछ भगवान श्री कृष्ण की शक्ति है, अतः इनका जी अपव्यय न करें। जी, प्रियंका माता जी थैंक यू। जी जी। मेट्रो स्टेशन आगे। नहीं,
थैंक यू हरि बोल। सॉरी माता जी। हरे व्यक्तिगत आदतें श्रीमद् भागवतम के 3rd कैंटो के 20वें अध्याय के तात्पर्य के पहले श्लोक में कहा गया है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। प्रभुपाद इस वैष्णव सदाचार्य की बुक में तीसरी बार ये मेंशन कर रहे हैं कि सारा कार्य सूर्योदय से पहले 1.5 घंटा पहले हो जाना चाहिए। 1.5 घंटा पूर्व भी मंगल आरती हो जानी चाहिए। जीवन में आध्यात्मिक उन्नति करना है तो हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना पड़ेगा। आप सभी को पता है स्नान के विषय में कहा जाता है कि जो व्यक्ति 6 से 8 बजे तक के बीच, सुबह 6 से 8 के बीच में नहाता है वो मनुष्य स्नान करता है। 8 से 12 बजे के बीच में जो व्यक्ति नहाता है वो असुर स्नान करता है। और जो सुबह 3 से 5 बजे के बीच में नहाता है वो देव स्नान करता है। तो हमें ये देखना है कि हम देव स्नान कर रहे हैं कि मनुष्य स्नान कर रहे हैं कि हम राक्षस स्नान कर रहे हैं। अब ये आप पर डिपेंड है। अब यहाँ एक प्रश्न आएगा, मैं ऐसा करती हूँ तो देखिए, रोगी, बच्चे, गर्भवती महिलाओं के लिए सब चीज नियम से बाहर है। हाँ, बुजुर्गों के लिए 4 चीज है, ये उनके लिए है जो आप और हम स्वस्थ हैं। तो नियम ये है कि हमको क्या करना है, देव स्नान करना है कि असुर स्नान करना है। कभी चल गया, महीने में एक आध बार असुर बन गया तो चल जाएगा, रोज नहीं बनना है। प्रयास करें कि थोड़ा जल्दी नहा ले, है ना, वो करना है। दूसरी चीजें हैं कि जब हम लघु शंका के लिए जाते हैं तो लघु शंका से आने के बाद में हमें 4 हरे बार कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। लघु शंका से आने के बाद हमें 4 बार कुल्ला करना चाहिए, गार्गलिंग करना चाहिए 4 बार। हम प्रसाद पा लिए हैं, प्रसाद खाया तो 8 बार। और जब हम दीर्घ शंका से आते हैं तो हमें 16 बार गार्गलिंग करना चाहिए। बिल्कुल पानी लेकर बहुत अच्छे से ऐसे पूरा 16 बार करना चाहिए। शौच से आने के बाद, दीर्घ शंका से आने के बाद हमें स्नान करना चाहिए, वस्त्र बदलना चाहिए। जैसा लिखा है यहाँ पर, रूप गोस्वामी पाद ने हमें बता रहे हैं हमें क्या करना चाहिए, वही करना चाहिए। कुछ और कौन नहीं बता रहे। देखिए इतने सारे प्रभुपाद के इस मिशन में, अब मैं कहती हूँ लाखों नहीं करोड़ों भक्त हैं। करोड़ों भक्त का अपना अपना ओपिनियन है। बस सबसे देखिए कि हमारे षड गोस्वामी पाद ने हमारे लिए क्या कहा है। षड गोस्वामी पाद और प्रभुपाद ने क्या कहा है, बस दैट्स ऑल। और कुछ हमको नहीं करना। ये दोनों ने कहा है हमको ये करना है, यही करना है। गुरुओं ने क्या कहा है, तीसरे चौथे गुरु से मतलब नहीं। हमारे शिक्षा गुरु, हमारे दीक्षा गुरु, हमारे प्रभुपाद, हमारे षड गोस्वामी पाद, इन 4 की वाणी को मानना है बस। बाकी कोई जरूरत नहीं आपको कुछ सुनने की। कृष्ण राधिका ने भी कुछ बताया, कृष्ण राधिका ने कुछ गलत बताया, छोड़ दीजिए, यही छोड़ दीजिए। आपके गुरु ने जो कहा है वो सही है, नहीं बस इसको मानना है आपको। तो ये करना चाहिए हमको। दूसरी चीजें हैं, दांतों की स्वच्छता बहुत विशेष रूप से होती है, क्योंकि एक प्रचारक जो होता है, प्रीचर जो होता है, वह लोगों से जब बात करता है तो हमारी सबसे ज्यादा किसी से पहचान या बातचीत का आधार होता है हमारे मुख की वाणी। और अगर मुख से पायरिया हो गया है या कोई पार्टिकल्स हमारे टिथ में फंस गए हैं तो बहुत स्मेल करता है। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि गार्गलिंग प्रॉपर की जाए। आप 4 बार, 8 बार, 16 बार नहीं कर पा रहे, कोई समस्या नहीं है, पर इतनी तो करिए कि कोई पार्टिकल हमारे मुख में, टिथ पे ना फंसे हो, क्लीन हो जाए। इस बात का पूरा ध्यान रखना है। उसके बाद कम या ज्यादा नींद का प्रश्न नहीं है। प्रभुपाद रात में सिर्फ 4 घंटा सोते थे, बाद में तो वो 2 घंटा सोने लगे और 2 घंटे में ही अपनी सारी नींद पूरी कर लेते थे। प्रभुपाद ने तो हमें छूट दी कि 6.5 घंटा आप लोग आराम से पूरी नींद लीजिए, हर प्रीचर, हर प्रचारक। तो आप कम से कम इतना तो करिए, इतना तो करिए। इससे ज्यादा सोने की जरूरत नहीं है, हमारे शरीर को आवश्यकता नहीं है। हाँ, किसी रुग्णावस्था में, स्वास्थ्य खराब है, वायरल हो गया तो बात की बात है। बार बार बुखार है, नहीं नहा सकते, ठीक है, 2 टाइम कपड़े बदल लीजिए, कपड़े बदल लीजिए, हाथ मुंह धो लीजिए, तिलक लगाइए, तुरंत तिलक मस्तक पर धारण करिए, शरीर के 12 अंगों में धारण करिए। उसके बाद हमेशा साफ स्वच्छ कपड़े पहने। अब यहाँ पर ना, साफ स्वच्छ कपड़े पहनने से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण होता है हम शरीर को स्वच्छ करने के लिए जिस तौलिए का, जिस गमछे का प्रयोग करते हैं, उस गमछे को रोज धोना है। अन्यथा आज का गमछा, आज का तौलिया हमने कल लिया तो कल भी साफ होने बाद मैंने वही गंदगी प्रयोग करी, शुद्धता मेरी खत्म हो गई। आप 2-3 अपने पास में तौलिए रखिए, टॉवेल रखिए,
पतले पतले वाले रखिए कि बाकी दिनों में भी सूख जाए, वो साफ हो जाए, धुल जाए, पर अलग होना चाहिए। आज जो मैंने यूज किया उसको तत्काल धोना है, सुखाना है, फिर कल उसको यूज करना है। तो इस बात का पूरा ध्यान हमको रखना है। विशेष तौर पर कपड़ों से कहीं ज्यादा तौलियों की शुद्धता पर ध्यान देना है। अपना तिलक अलग रखना है, अपना तिलक जल अलग रखना है, तिलक लगाने वाला छोटा बॉक्स हमको अलग रखना है। दूसरों के तिलक को बहुत किसी रेयर कंडीशन में ही प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि हमारी ऊर्जा हमारे ही उस भाव में आ जाती है। तो अपनी ऊर्जा हमें दूसरों को ना देनी चाहिए, ना दूसरों से हमको लेनी चाहिए। हमें नहीं पता उनकी चेतना कैसी है, तो इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। अक्सर ये कहा जाता है कि हमें ठंडे पानी से नहाना चाहिए, ठंडे पानी से नहाना चाहिए। बिल्कुल ठंडे पानी से नहाना चाहिए, शरीर स्वस्थ रहता है, मस्त रहता है। ज्यादा गर्म पानी से नहाने से शरीर आलस के दृष्टिकोण में आ जाता है, शरीर आलसी हो जाता है, मसल्स ठीक से काम नहीं करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि यूथ प्रीचर्स को स्पेशली ठंडे पानी से नहाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वे अपने ब्रह्मचर्य को क्या कहना चाहिए, उनका निर्धारण बहुत अच्छे से वे कर पाते हैं, अपने आप अपनी साधना को वो बांध पाते हैं। इसके लिए जरूरी होता है कि वे ठंडे पानी से नहाएं, ठंडे पानी से स्नान करें। बहुत ज्यादा गर्म पानी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और गर्म में भी नहाना हो, मौसम के अनुसार जब अत्यधिक कहीं ठंडी पड़ती है तो इतने शरीर के तापमान के बराबर वो होना चाहिए, इससे ज्यादा पानी गर्म नहीं होना चाहिए सभी के लिए। आइए अगले पेज में प्रवेश करते हैं। जी विनय मैया पढ़िए। भगवान की संपत्ति का उपयोग कम से कम एवं जिम्मेदारी पूर्वक करें। किसी भी प्रकार का खर्च करते समय स्वयं से प्रश्न करना चाहिए कि क्या यह भगवान की सेवा को अच्छी प्रकार करने में सहायक है या नहीं। सदैव स्वच्छ कपड़े पहने, चोरी न करें, अपशब्द न बोलें, झूठ न बोलें, दूसरों से ईर्ष्या न करें। ईर्ष्यालु, पति, पापी, दुश्मन, व्यभिचारी, अपव्ययी, फैसला फंसाने वाला, ठग, झूठ, इन व्यक्तियों से संग न करें। उसी प्रकार व्यभिचारी स्त्री पुरुष से संग न करें। अकेले प्रवास न करें। छींकते समय अथवा जम्हाई लेते समय हाथ से मुंह को ढक लें। जोर से न हंसें। जोर से आवाज करते हुए अपना वायु न छोड़ें। रात्रि के समय शमशान, उद्यान एवं व्यभिचारी स्त्री का संग न करें। पतित व्यक्तियों का आश्रय न लें। वरिष्ठों की सभा में उनके सामने पैर न फैलाएं। दूसरों के सामने अपने पैरों को सदैव ढक कर रखें। सड़क पर लघु शंका न करें। भोजन ग्रहण करते समय न थूकें। स्वयं के बच्चे अथवा शिष्यों के अतिरिक्त किसी को भी सिखाने के लिए गुस्सा न करें। किसी के सिर पर न मारें और न ही बाल खींचें। किसी ने अपमान किया हो तो वह स्थान तुरंत छोड़ दें। स्वयं की स्तुति न करें। न स्त्री अथवा पुरुष या उनका चित्र देखना टालें। नदी या तालाब के पानी में थूके नहीं। मुख या नाक में हाथ डालने के पश्चात हाथों को धो लें। जोर से दरवाजा बंद न करें। यद्यपि यह साधारण दिखाई देने वाली गलतियां, परंतु इसका परिणाम सभी को विचलित करने वाला है। ये आलसी एवं गैर जिम्मेदारी के लक्षण है। नैतिक नियमों का पालन करना आध्यात्मिक संस्कृति का एक महत्वपूर्ण भाग है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण मैया। ये जितना लिखा है हम इसके बारे में रोज बात कर रहे हैं सब। तो महत्वपूर्ण 3-4 अंग हैं इसके, इस पर बात करते हैं। भगवान की संपत्ति का उपयोग कम से कम, सोच समझकर, विशेष रूप से अति आवश्यक हो तो करे। चाहे गजवाहन का प्रयोग अर्थात मंदिर सेंटर की गाड़ी हो, उनका प्रयोग सोच समझ करके करे। कहीं अगर वैष्णव भक्तों को लाना ले जाना है तो उचित है। इसके अलावा मंदिर की यानी भगवान की संपत्ति का व्यर्थ में प्रयोग नहीं करना है। बिजली पानी का विशेष तौर पर ध्यान रखना है। नल कहीं पर भी खुला नहीं छोड़ना चाहिए। बिजली अनावश्यक रूप से कहीं पे भी नहीं जलते हुए देना चाहिए। भगवान की संपत्ति हम जितनी अधिक बचाएंगे भगवान उतने अधिक प्रसन्न होंगे। और भगवान से कहीं ज्यादा प्रसन्न हमारे गुरुजन होते हैं, प्रभुपाद होते हैं। प्रभुपाद कहते हैं 1 रुपए की भी कीमत है। तो हमें बात समझनी है कि प्रभुपाद बार बार इन सारी चीजों को कह रहे हैं कि उनके लिए पेमेंट कितना इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं आपको अभी एक वर्तमान समय की घटना बताती हूँ इस संपत्ति से जुड़ी हुई।
हमारे गुरु महाराज प्रभुपाद की वाणी के लिए इतने तटस्थ हैं, इतने ज्यादा तटस्थ हैं कि जो जितना उन्होंने अपने जीवन में सीखा है वो उतना ही मानते हैं और उतना ही हमें सिखाते हैं। तो विगत माहों में मेरे घर पे कार्यक्रम हुआ, हमने एक प्रोग्राम कराया, गुरु महाराज जी का आगमन हुआ, गुरुदेव घर आए, तो बहुत सारे बर्तन भी घर आए हुए थे। तो उसके बाद यहाँ से बर्तन दूसरों प्रभु जी के यहाँ गए, उनके यहाँ भी सेवा के लिए गए हुए थे, लेकिन उसी समय कुछ करछी और बाल्टियां कम हो गई। गुरु महाराज ने मुझे बुलाया था तो मैं गई थी। उन्होंने कहा कि आपको लिस्टिंग करके किसी को भी देना है, अगर एक करछी भी कम है तो आप उनसे पैसे ले लीजिए, ये भगवान की संपत्ति है। यानी आप किसी को कोई भी सामान दे रहे हैं या लेकर के आ रहे हैं तो लिस्टिंग करिए, 4 बाल्टी, 2 गंज, 1 चूल्हा, 1 छोटा मग, 2 मग, सब कुछ लिखिए। इनमें से जितना दिया है और उतना नहीं आया तो उसके बदले आप लक्ष्मी लेकर के सामान पूरा कराइए या उनको बोलिए सामान ला के देंगे, क्योंकि ये भगवान की संपत्ति है। ये गुरु महाराज की वाणी है। प्रभुपाद ने क्या सिखाया है कि हमें 1 रुपए का भी हिसाब रखना है, बिल लेना है, वाउचर बनाना है। इसलिए यहाँ लिखा है चोरी ना करें। लोगों की आदत होती है, बहुत डोनेशन आता है, कैश ले लिया, अरे क्या पता चलेगा, ठीक है आपको और मेरे को नहीं पता चलेगा, ऊपर वाला हिसाब करता है तो बहुत गड़बड़ हो जाता है। इसलिए यहाँ लिखा है जब इसका परिणाम आपको पता चलेगा तो आप विचलित हो जाएंगे। तो धोखाधड़ी करने वाले लोग, लोगों को नुकसान पहुंचाने वाले, भगवान की संपत्ति का दुरुपयोग करने वाले, मैंने कल बताया है कक्षा में कि वे ब्रह्म राक्षस बन जाते हैं, कोई उनका इलाज नहीं है। आपने भगवान की संपत्ति के साथ गलत किया है, आपके साथ भी गलत सही का परिणाम नहीं होता। वैष्णवों के बीच में सही गलत की कोई बात नहीं होती, परिणाम आते हैं, सीधा परिणाम। तो हमें ये बात ध्यान में रखनी है कि हमें क्या करना है ना। दूसरा यहाँ कह रहे हैं कि स्वयं के बच्चे अथवा शिष्यों के अतिरिक्त आप किसी को नहीं सिखा सकते। समझ रहे हैं? यानी मेरे अंडर में जो है, जो मुझे अपना अथॉरिटी स्वीकार कर लिए हैं, या मेरे जो बच्चे उनके अलावा मैं किसी को नहीं सिखा सकती, मैं सिर्फ बता सकती हूँ। ये बात यहाँ पर कही जा रही कि आप यदि अगर किसी की अथॉरिटी नहीं है, किसी के मेंटोर फैसिलिटेटर नहीं है, तो आप किसी को कुछ भी नहीं सिखा सकते। आप बता सकते हैं, अगर उन्होंने आपसे कोई राय मांगी है तो आप राय दे सकते हैं, लेकिन आप उसे करेक्ट नहीं कर सकते। करेक्ट करने के लिए आपको अधिकार की जरूरत पड़ती है। अब यहाँ पर जो बात आ रही है ये 2 दृष्टिकोण में, पहला अगर आप उसकी अथॉरिटी नहीं है तो, और दूसरा अगर वो व्यक्ति जो जिन्होंने आपसे जूनियर है, जो आपसे छोटे हैं, है ना, तो वे लोग क्या करेंगे, वे भी आपको नहीं सिखा सकते हैं। जैसे मेरे बच्चे हैं, मैं उनको सिखा सकती हूँ, बता सकती हूँ, पर मेरे बच्चे मुझे करेक्ट नहीं कर सकते। मुझे करेक्ट करने का अधिकार मेरे गुरु को, मेरे माता पिता को ही होगा। ये अधिकार किसी और के पास सुरक्षित नहीं है। वे ये बस कह जरूर सकते हैं कि माँ आप क्या इसको ऐसा कर सकते हैं, या क्या यह ऐसा हो सकता है, ये बस अधिकार है, पर वो करेक्ट नहीं कर सकते। शिला प्रभुपाद ने इस बात की बार बार चर्चा करी है कि यदि हम किसी की अथॉरिटी नहीं है, यदि कोई हमारे गाइडेंस में नहीं है, तो हम उन्हें नहीं सिखा सकते, हम उन्हें नहीं सिखा सकते। ये अधिकार का दुरुपयोग करना है। और जो कोई किसी के अंडर नहीं होता है, ये बात हम वैष्णव समाज में अत्यधिक देखने को मिलती है कि हम हमेशा दूसरों को करेक्ट करना चाहते हैं। हर किसी को, मुझे ये पता है इसलिए आप ये करिए, मैंने ये पढ़ा है इसलिए आप ये करिए, नहीं, हमें किसी को करेक्ट नहीं करना, ये अधिकार नहीं है। जब तक सामने वाले ने मुझसे नहीं कहा है तब तक मैं उसको नहीं कह सकता, नहीं कह सकती। ये वैष्णव समाज का सदाचार है और यही वैष्णव समाज की परंपरा भी है। तो आज तक यदि कोई भूल करते होंगे, ये भूल थी, लेकिन आज के बाद यदि आप लोग करेंगे तो वो अपराध की दृष्टि में होगा। हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा है एज्यूम और कंक्लूजन, ये यहीं से ही शुरू होता है। हमने किसी को करेक्ट करना चाहा तो सामने वाले ने एज्यूम किया, फिर वो कंक्लूजन पर आ गया और फिर उसने अपराध कर दिया।
बाद में जब पता चल रहा है कि नहीं ये स्थिति ऐसी नहीं थी, यहाँ ऐसा नहीं होना चाहिए था, अब क्षमा मांगने पर भी क्षमा मिल तो जाती है पर दाग रह जाते हैं। जैसे कांच टूट जाए, जुड़ तो जाएगा पर दरारें रह जाएंगी, दरख्तों में आवाज आएंगी। तो ये बात हमें समझना है, यही सदाचार है, इसलिए ये बात को यहाँ विशेष तौर पर कहा गया है। स्वयं के बच्चे और शिष्यों के अलावा किसी को सिखाने की जरूरत नहीं है, किसी को नहीं। आपसे किसी ने सलाह मांगी, ठीक है, नहीं तो बस ठीक है। इसके बाद है, किसी ने आपका अपमान किया है तो वह स्थान तुरंत छोड़ दें। किसी ने आपका अपमान किया है तो आप वह स्थान तुरंत छोड़ दीजिए, ये बात बार बार कही जाती है। और ना ही हमको उनके साथ भिड़ना भी नहीं है, भिड़ना भी नहीं, किसी भी शर्त में जाकर के छोड़ दीजिए, वो स्थान त्याग दीजिए। अब बोलेंगे माता जी मेरे साथ तो घर में रोज रोज होता है, फिर क्या करे? अरे बाबा ये घर की बात नहीं हो रही है, घर छोड़ के कहाँ जाएंगे हैं? और घर में महाभारत भी छड़ी हो तो घर की महाभारत को रामायण में बदलने का प्रयास करना चाहिए, वरना बोले ये घर छोड़ा, तुम्हारे घर आएंगे, तुम्हारे घर में झगड़ा हुआ, फिर किसके घर जाएंगे? तो हमें क्या करना है? घर पर शांति का माहौल रखना है। ये बात इस समाज वैष्णव परंपरा के लिए है। वैष्णव की निंदा भी नहीं सुनना है। ईर्ष्यालु, पतित, पापी, दुश्मन, व्याभिचारी, अपवयी, फंसाने वाला, झूठा, इनका संग ना करें। बोले पता कैसे चलेगा? यहाँ लिखा है व्यक्तिगत आदतें, ये सब हम है, ये सब हम है, ये हमारे लिए बात हो रही है ना, दूसरों के लिए नहीं हो रही है। ईर्ष्यालु, हमसे ज्यादा कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि हम भगवान से द्वेष करके इस धरती पर आए, इस भव सागर में। भगवान ने मना किया, गर्भ में भी आने से पहले समझाया कि नहीं जाना है, बस जाओगे, बंध जाओगे, माया बांध लेगी। नहीं, एक बार, बस एक बार आने के बाद भगवान बस एक बार, करते करते 80 90 100 साल अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, और 80 90 पूरे 100 तक फिर कर्मों का हिसाब लगा लेते हैं। फिर दूसरा पतित, हमसे अभी पतित, ओहो अधम। मैं बोल रही मैं पतित हूँ भगवान, मैं पतित हूँ। अभी बड़े प्रेम से मुझे ज्योति माता जी बोलेंगी, हे कृष्ण राधिका माता जी, मैंने देखा है कि आप कितनी अधम है, कितनी पतित है। देख रहे हैं? ये मेरे को बताए कि मैं पतित हूँ कि अधम हूँ। अभी मैं घमासान युद्ध मेरा शुरू हो जाएगा। मैं बोल रही हूँ तब तो ठीक है, क्योंकि मैं अपने आप को ना समझ लीजिए उपाधि दे रही हूँ, लेकिन सामने वाली ने आप मुझे नॉमिनेट कर दिया। अच्छा ये ज्योति मैया बोल रही मैं अधम हूँ। बहुत सीख लिए ना, बहुत पढ़ लिया इन्होंने वैष्णव सदाचार। अभी आप ये बताते हैं इनको, ये मेरे को बोल रही व्याभिचारी बोल रही मुझे मुझे। तो हमारी टेंडेंसी कैसी कि हम खुद को कुछ भी बोलने चलता है, दूसरा अगर हमको कुछ बोल दे तो हम सामने वाले से ईर्ष्या द्वेष करने लगते हैं और उसको फंसाने का कार्य करने लगते हैं। तो हमको ना फंसना है ना किसी को फंसाना है। इसी को ठग बोलते हैं। तो ठगना भी नहीं है, सिर्फ भगवान के माया से ठगे जाएं तो चलेगा, मायापति हमको ठग ले तो चलेगा, माया के बंधन में बंधकर नहीं ठगना है। और यहाँ पर लिखा है उसी प्रकार व्याभिचारी स्त्री और पुरुष का संग ना करे। हम सभी को पता चल जाता है, देखिए भैया हमारे पास सिक्स सेंस है ना, ये बोलते हैं ना माताओं के पास छठी इंद्रिय होती है, पता चल जाता है, क्योंकि छठी माता आती है हमारे पास। तो हम ही लोग के पास छठी माता नहीं आती है, पुरुषों के पास भी छठी के दिन छठी माता आती है, तो इनके पास होती है सातवीं इंद्रिय, वो आज तक बताया नहीं गया है। अगर घर में पुरुषों ने बता दिया ये काम नहीं करना है तो चुपचाप मान लेना चाहिए, समझाना चाहिए, समझने का प्रयास करना चाहिए, फिर भी रिजल्ट ना में आए तो नहीं करना चाहिए। पुरुषों को भी समझ में आ जाता है कौन कैसा है कौन कैसा है, तो इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए, जो व्याभिचारी है उसका संग ना करे, वो लड़की हो कोई भी लड़की हो, लड़के हो तो कोई भी लड़के हो, अगर समझ आ गया तो बिल्कुल दूर की दोस्ती अच्छे, आपसे हरे कृष्णा बोल के दूर हो जाइए, बस इतना करना है। यहाँ एक लाइन लिखी, सड़क पर लघु शंका ना जाए। क्यों? क्योंकि पास में इमली का पेड़ होगा, फिर कोई चुड़ैल आपके साथ वापस आएगी, हम नहीं जानते, उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है, बता दिया गया आप लोग को, तो इसकी चिंता आप लोगों को करनी है, ठीक है। तो इधर उधर कहीं पर भी अपना टैब नहीं खोलने का है, घर पर किसी सुरक्षित स्थान पर अलग अलग जगह रहती है वहां पर जाने का है, आप सभी को पूरा ध्यान रखना है इस बात का, नहीं तो पता नहीं कौन कौन साथ में आएगा, पता भी नहीं चलेगा। ठीक, आइए अगला एक कर लेते हैं, और कीर्तन। कीर्तन
कीर्तन कीर्तन, यस। कौन पढ़ रहे हैं? हमारी ज्योति माता जी, पढ़िए मैया। हरे कृष्ण मैया, सादर प्रणाम। कीर्तन मंदिर में अथवा अन्य सत्संग के स्थान पर कीर्तन का प्रतिनिधित्व करना एक बड़ा सम्मान है, क्योंकि वह भक्त विग्रहों के समक्ष सभी भक्त वृंदों का प्रतिनिधित्व कर रहा होता है। अतः उपर्युक्त बातों की पूर्ण जानकारी रखते हुए तथा वरिष्ठ भक्तों की आज्ञा होने पर ही किसी भक्त को कीर्तन का प्रतिनिधित्व करना चाहिए। नंबर 2, केवल प्रामाणिक भजनों को ही गाएं। 3, कीर्तन के अंत में बोली जाने वाली प्रेम ध्वनि प्रार्थना जय ओम विष्णुपाद मंदिर में उपस्थित सबसे वरिष्ठ भक्त जैसे श्रील प्रभुपाद के शिष्य या सन्यासी द्वारा उच्चारित की जानी चाहिए। 4, परंपरा के महत्वपूर्ण व्यक्तियों के आविर्भाव दिन अथवा तिरोभाव दिन जैसे महत्वपूर्ण सत्संगों के अलावा अन्य सभी सामान्य सत्संगों के समय प्रामाणिक प्रेम ध्वनि प्रार्थना ही बोली जाए। विशेष सत्संगों के समय दिन विशेष के अनुसार अन्य प्रेम ध्वनि के साथ ही उस विशेष व्यक्ति का गौरव भी करें। 5, दिन के अलग अलग समय के अनुसार निश्चित भजन निश्चित राग में ही गाना चाहिए। उदाहरणार्थ मंगल आरती, संसार दावानल लीर तथा महामंत्र एक विशेष राग में ही गाई जाए। 6, कीर्तन का प्रतिनिधित्व करते समय उन्हें साधारण राग में गाना चाहिए जिससे उपस्थित भक्त सरलता से उसे गा सकें। 7, अन्य भक्तों को प्रमुख गायक के राग में ही भजन को गाना चाहिए, इसलिए प्रमुख गायक के शब्दों की ओर सूक्ष्म ध्यान होना अत्यावश्यक है। 8, सभी भक्तों को एक ही स्वर में अत्यंत उत्साहपूर्वक गायन करना चाहिए। 9, मृदंग तथा करताल वादकों को प्रमुख गायक के आसपास रहना चाहिए। प्रमुख गायक की ओर अच्छी तरह ध्यान देते हुए उसके गायन के वेग के अनुसार वाद्य यंत्रों के वेग को कम ज्यादा करके सदैव मेल बैठाते रहें। अतः करताल तथा मृदंग वादकों का अति कुशल होना आवश्यक है। 10, प्रातःकालीन कार्यक्रमों का सामान्य कर्म निम्नलिखित प्रकार से हो: संसार दावानल प्रार्थना, पंच तत्व मंत्र, हरे कृष्ण महामंत्र, हरि हरे नमः, कृष्ण यादवाय नमः। कीर्तन का लगभग आधा भाग हरे कृष्ण महामंत्र का गायन होना आवश्यक है। 11, प्रातःकालीन कार्यक्रम के समय गाए जाने वाले गुरुवाष्टक, नरसिंह आरती, तुलसी आरती इत्यादि अलग अलग प्रार्थनाओं की प्रत्येक पंक्ति केवल एक बार ही बोली जाए। 12, जहाँ एक से अधिक मृदंग अथवा करताल वादक हैं, वहाँ वादकों को एक दूसरे के सुरों का सामंजस्य बैठाना आवश्यक है। 13, कीर्तन केवल उच्च स्वर में करना ही पूर्णता नहीं है, अपितु उसे सुर, ताल तथा सुनने में मधुर होना चाहिए। हरे कृष्ण मैया, सादर प्रणाम। ये जो कीर्तन के बारे में दिया है यहाँ पर, ये क्या है? हमारे मंदिरों में, हमारे सेंटर्स में, हमारे बेस में, हाउस प्रोग्राम्स में किस प्रकार से आरती की पद्धति होनी चाहिए, किस प्रकार से संध्या कीर्तन होना चाहिए, तुलसी आरती कैसी होनी चाहिए, ये इनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। इसमें जितना दिया हुआ है कि विशेष राग के साथ सुबह संसार दावानल गाते हैं, और जब कोई सन्यासी, कोई परम पुरुष, सिद्ध पुरुष जब नित्य लीला में प्रविष्ट कर जाता है, तब जब उस समय गुरुवाष्टक गाया जाता है तो उसकी राग दूसरी होती है, तब वो दूसरी राग में गाया जाता है। तो जो राग सुबह निर्धारित है उसे उसी राग में गाना चाहिए। हरे कृष्णा महामंत्र जैसा गाया जा रहा है वैसे गाना चाहिए। कुछ लोग बहुत अलाप खींचते हैं, अरे अभी चलो यहाँ तो ठीक है, और किसी के गले से नहीं निकला आपके पीछे संग देने वाला, तो वो कैसे करेगा? फिर वो तो हरे, फिर बोलेंगे अरे ये दोनों क्या गा रहे हैं, एक धमतरी में जा रहा है तो एक रायगढ़ में जा रहा है, तो बड़ा गड़बड़ हो गया। बोले ये कैसे चलेगा? इसलिए कि जो मुख्य
गाने वाला है, गायक है, उसको बहुत सामान्य राग जो प्रभुपाद ने कीर्तन का हमें धुन पकड़ाया है, उन्हीं धुनों के साथ हमें कीर्तन की शुरुआत करनी चाहिए और उसी को आधार मानकर कीर्तन करना चाहिए। मृदंग, करताल, जंबो बजाते समय विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमें अलग नहीं चलना है या गायक से तेज नहीं चलना है, उन्हीं के ही संगति को ध्यान में रखते हुए, गायक को ध्यान में रखते हुए हमें वादन करना चाहिए। दूसरा यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो क्रम बताया गया उसी क्रम में होना चाहिए, हर चीज को एक एक बार गाना चाहिए। अच्छा, अब ये बताइए, आप सभी को गुरुवाष्टक आता है कि नहीं आता? संसार दावानली, एक आध दो जो नए हैं मैं उनको छोड़ दे रही हूँ, बाकी बाकी सबको कम से कम 2-4 अंतरे आते हैं कि नहीं आते? एक यस, रासमी मैया को आता है, ओके, बाकी नहीं आता। ये ज्योति मैया बोलेगी ना नहीं नहीं तो इनको ठोका ही लगेगा इनको। हाँ, क्यों ज्योति माता जी? थोड़ा थोड़ा आता है। थोड़ा थोड़ा आता है। प्रीति वर्मा माता जी ने कहा है यस, यानी उज्जवल राधिका माता जी का ये होगा रिप्लाई। ठीक। हाँ, उमाकांत मैया कह रही आता है, शबनम माता जी कह रही आता है, 4-5 लोगों ने कहा है आता है। बाकी सबको, हमारे सुधीर कृष्ण प्रभु जी को भी आता होगा, उनको आता है सारी चीजें। मैया सिखाने का काम मिला है आपको। हमारा बच्चा है सुधीर सुधीर कृष्ण प्रभु जी। अभी तो मुझे लगता है कि मुझे तो यही सब करना पड़ेगा लगता है। हाँ, आप लोग बताइए, गुरुवाष्टक याद नहीं है? बहुत गड़बड़ है ये। कम से कम गुरुवाष्टक का जो सबसे फर्स्ट स्ट्रेंजा है, संसार दावा नल लीडरों का, ये तो हमको याद ही होना चाहिए। एनी हाउ याद हो, पहला और सबसे लास्ट वाला। वैसे तो ये पूरा याद हो जाता बहुत आसानी से, बहुत आसानी से। अब क्या करेंगे हम, एक ही सेवा है, क्लास में आने से पहले हम सब गाएंगे, सबको याद होना चाहिए। 8 पदी है, ऐसे ही याद हो जाएगा, बहुत बड़ा कोई विषय नहीं है याद करने का। पर सब एक ही चीज, एक ही श्लोक रोज रोज गाएंगे, 2 मिनट सब गाएंगे, सब ग्रुप में डाल देते हैं। सुधीर कृष्ण प्रभु जी इन सबके पास होगा, फिर भी सिर्फ एक स्ट्रेंजा ग्रुप में डालिएगा, कल यही गाना है सबको, ठीक है? सबको याद करना है, आना चाहिए हम सभी को। संध्या आरती मैया को भी आता होगा, कमल माता जी को आता होगा, है ना, खूबसूरती माता जी को आता है, हमें पता है। कालिंदी माता जी का थोड़ा डाउटफुल है, हेमा मैया को कंफर्म आता है, चिंत रूपनी माता जी को भी आता है, लेकिन बाकी सबको सिखाना है। दिव्य लोचन प्रभु जी को भी आता होगा, लेकिन बाकी सबके लिए है ये, है ना? हरे कृष्ण मैया, क्या बोल रही हैं? मेरा वो हेडफोन बंद हो गया था तो सुनाई नहीं दिया। हम पूछे आपको गुरुवाष्टक आता है ना, याद है? जी जी। हरि बोल, हरि बोल, जय हो। तो कल से हम एक सेवा छोटी सी शुरू करेंगे, कक्षा शुरू होने से पहले हम सभी एक एक स्ट्रेंजर रोज गाएंगे, जिनको याद नहीं, जब तक सबको याद नहीं होगा तब तक हम आगे ही नहीं बढ़ेंगे। पहले सबको याद कराएंगे, पहला सबको याद होना चाहिए। संसार दावानल, ये संसार क्या है? अग्नि के जैसे है, तो हम उसके बारे में चर्चा करेंगे, सब याद करेंगे उसको, ठीक है? अगला ले लेते हैं नृत्य। ये भी बहुत सामान्य है, इसको कर लेते हैं। नृत्य पढ़िए, किन के पास है और कौन है जो पढ़ेंगे? मैया हाँ पढ़िए, पढ़िए। मैं पढ़ूं से? हाँ पढ़िए, कौन बोल रहा है? रीना मत। हाँ रीना भैया पढ़िए। जी मैया, हरे कृष्णा। नृत्य। श्री रूप गोस्वामी कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को विग्रहों के समक्ष नृत्य करना सीखना चाहिए। नंबर 2, ये नृत्य आनंददायक तथा उत्साही होने चाहिए, परंतु वे दूसरों को कष्ट पहुंचाने वाले ना हो। नंबर 3, श्री प्रभुपाद द्वारा स्वयं के उदाहरण से दिखाए गए पारंपरिक गौड़ीय पद्धति से नृत्य करना एक आदर्श है। नंबर 4, इसके अलावा और भी अनेक प्रकार से कीर्तन किया जाता है, जैसे भक्तों की पंक्ति आमने सामने कीर्तन करती हुई एक दूसरे के पास आकर पुनः दूर जाती है। विग्रहों के सामने मुख करके एक के पीछे एक इस तरह भक्तों की पंक्ति कीर्तन करती हुई विग्रहों की दिशा में कुछ कदम तथा विग्रहों की विरुद्ध दिशा में कुछ कदम चलते हैं। भक्त गोल गोल घूमकर कीर्तन करते हैं। नंबर 5, इन सभी प्रकारों में पंक्ति तथा अन्य बातें व्यवस्थित
अच्छी तरह रहे, इसका भक्तों को ध्यान रखना चाहिए। नंबर 6, अनेक प्रकार से कीर्तन करते हुए भक्तों को साथ देने के लिए आवश्यकता अनुसार हाथ उठाना चाहिए अथवा ऊपर नीचे करने के लिए साथ देना चाहिए। नंबर 7, यह कीर्तन कोई दर्शनीय दृश्य नहीं है, अतः भक्तों को उसे देखते हुए एक ही जगह पर रुक के नहीं रहना चाहिए, सभी को उसमें सहभाग लेना चाहिए। फिर भी जिन्हें कीर्तन में सहभागी होने की इच्छा नहीं है, विशेष रूप से अतिथि, नए भक्त तथा बीमार भक्त, ऐसे लोगों से आग्रह करने में जबरदस्ती न करें। नंबर 8, यदि किसी विशेष प्रकार से नृत्य करने से अन्यों को कष्ट होता हो तो वैसे नृत्य न करें, जैसे दो भक्तों का हाथ पकड़कर वेग पूर्वक गोल घूमना, फुगड़ी, पूरा हाथ बाहर निकालकर स्वयं गोल घूमना। छोटे बच्चों को तथा बड़ों को भी हवा में ऊपर उठाना अथवा फेंकना, गोलाकार कीर्तन करते हुए एक दूसरे को ढकेलना। नंबर 9, स्त्रियों तथा पुरुषों को मंदिर के अलग अलग भाग में कीर्तन करना चाहिए। नंबर 10, कीर्तन का प्रतिनिधित्व करने वाले की ओर सदा ध्यान दे तथा उसी प्रकार कीर्तन करे। नंबर 11, श्री चैतन्य महाप्रभु की नृत्य शैली में हाथ उठाकर उत्साह पूर्वक तथा भक्ति भाव से नृत्य करना परिपूर्ण कीर्तन है। हरे कृष्ण। मैया साधना। हरि बोल। रूप गोस्वामी कह रहे हैं कि विग्रहों के समक्ष नृत्य करना चाहिए, बहुत अच्छे से खुश होकर आनंद उत्साह के साथ नृत्य करना चाहिए। इस नृत्य को स्वामी नृत्य प्रभुपाद ने नाम दिया है, तो यह स्वामी नृत्य हम सभी को करना चाहिए। साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि नृत्य करते समय हमें किसी को चोट नहीं लगनी चाहिए। माता जी और प्रभु जी के नृत्य करने की शैली दोनों अलग अलग होती है। जब बहुत निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, तो प्रभु जी लोग ना बहुत कूद कूद कर नृत्य करते हैं, है ना। तो माताओं को हाथ उठा करके हरि बोल करना चाहिए, ना कि कूद कूद कर करना चाहिए। हमारे शरीर की संरचना और उनके शरीर की संरचना में बहुत अधिक अंतर होता है, तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। पर उत्साही नई नई युवा लड़कियां माताएं जो आती हैं, वे प्रभु जी को देख देख करके प्रभु जी के जैसे कूदने लगती हैं, तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। हमको हाथ उठा करके हरि बोल करना चाहिए, किसी को उठा करके किसी के ऊपर नहीं फेंक देना चाहिए, वो भी बता दिए हैं। फुगड़ी भी खेल रहे हैं तो धीरे से खेलना चाहिए। पता चल रहा है फुगड़ी खेलते खेलते प्रभु जी उधर से छूट के माता जी के पास आ गए और माता जी छूट के प्रभु जी के पास फेंका गई, तो ऐसा वाला फुगड़ी भी नहीं खेलना है। एक जगह सीमित होकर के अपने दायरे में खेलना है। नृत्य करते समय बात ध्यान रखनी है कि विशेष तौर पर कपड़ों का ध्यान रखें। कपड़े अच्छे से पिन अप हो या आप कमर पर खोच लें। पता चल रहा है नृत्य कर रहे हैं और यहाँ से हमने एक एक गरबे वाली ताल मिलाई है, और इधर से मेरी साड़ी का एक आंचल दूसरे के मुंह में, दूसरे का आंचल किसी और के मुंह में, दुपट्टा उड़ गया हवा के झोंके से, ऐसा ना हो जाए। तो हमको ये सारी बात का ध्यान रखना है। बहुत सदाचार एकदम, मतलब कोई आपको देखे तो बोले भाई नृत्य यही है, यही कृष्ण भक्ति है, आनंद आना चाहिए। प्रभु जी इसको भी इतने ही आनंद के साथ आपने देखा है नृत्य करते, इसलिए आनंद आता है। पर हम माताएं अति उत्साही, लेडीज फर्स्ट, तो लेडीज फर्स्ट होंगे, लेकिन मर्यादा और सभ्यता के साथ, बहुत प्रेम के साथ नृत्य करना है, बहुत बहुत शांति के साथ नृत्य करना है। अगर किसी की इच्छा ना हो तो जबरदस्ती ना करे। प्रभुपाद बार बार कहते हैं हमें एक बार किसी को निवेदन करना चाहिए, बार बार तुम चलो ही चलो, बोले हाथ पकड़ पकड़ के ले आए, या सामने वाला इंतजार करता है ये एक बार मुझे बुला के तो लेके जाए, फिर बताते हैं नृत्य क्या होता है। फिर वो जब लेकर के सामने वाला चला गया उसको नृत्य करने, जो लेकर गया है वही बाहर, और जिसको लेकर गए थे, जो नहीं करूंगा बोल रहा था अब तक या नहीं करूंगी बोल रही थी, वही बस ध्यान आकर्षण का केंद्र बन जाती, बाकी सब बाहर। तो ऐसा वाला भी डांस नहीं करना है ना। फिल्म स्टाइल की स्टेप नहीं करनी है। बहुत जो प्रभुपाद ने बता दिया है, एक आगे एक पीछे, आमने सामने आइए, एक एक बार ताली करिए, हाथ उठाइए, चैतन्य महाप्रभु की जैसे हरि बोल करिए, इतना ही डांस है।
आरती के समय नृत्य करना है ताकि भगवान प्रसन्न हो सके अपने भक्तों को देख करके, वैष्णव भक्तों को। इतना ही नृत्य है और सबको झूमना चाहिए, धीरे झूमे, आनंद के साथ झूमे, करना चाहिए। और जिनके हाथ पैर में मोच है, लचक है किसी भी प्रकार से, वे कुछ ना करे, करताल बजा करके अपनी उपस्थिति दर्ज कराए, इससे ज्यादा कुछ नहीं, बस इतना ही है नृत्य का प्रभाव। तो इसको ध्यान रखना है कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। अत्यधिक आवेग उत्साह के साथ कार्य नहीं करना है, पूरा पूरा अपना ध्यान रखना है। श्रील प्रभुपाद की जय, रूप गोस्वामी पाद की जय, सनातन गोस्वामी पाद की जय, चैतन्य महाप्रभु की जय, निताय निताय जय गौर वंदे, हरि हरि बोल। हरि किसी का कोई प्रश्न, किसी को कुछ कहना है?